हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज हम देखेंगे कि जो आजकल न्यूज़ चल रही है कि इंडिया सुखोई 57 खरीदने वाला है या F-35। तो आज हम दोनों के बीच में डिफरेंस को जानेंगे और दोनों की ब्लूप्रिंट्स देखेंगे कि कौन से फाइटर प्लेन्स कैसे बने हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरनल डेटा होता है वहाँ का वो तो कोई रिलीज करता नहीं, जो फुटेज आती हैं मीडिया में जो रिलीज करती हैं, जो कंपनीज लाइक लॉकहीड मार्टिन बना रही है या वहाँ की सुखोई बना रही है, तो जो रिलीज करते हैं वही इमेज हम यहाँ पे दिखाएंगे। इंटरनल हमें कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पे की जो एक्सक्लूसिव फुटेज होती हैं वो क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। इसको सब्सक्राइब करिए। हम इस पे नए नए इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। विजन 365 की सारी मैगजीन्स यहाँ पे कवर होंगी। हम पिछले 5 से 10 सालों की यूपीएससी की पीवाईक्यू कराने की कोशिश करेंगे और साथ में हम आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, उससे रिलेटेड भी हमें जितना समय मिलेगा उससे रिलेटेड जो भी हम कुछ करा सकते हैं, लाइक पीवाईक्यूज़ या उसमें हिंदी या कोई पेपर किसी कोचिंग का। वैसे किसी कोचिंग का पेपर मैं कराने वाला नहीं हूँ, अभी तक तो सोचा नहीं है, देखते हैं। हो सकता है हम खुद से बना के पेपर करें। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले SU-57 होता क्या है, सॉरी, फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स होता क्या है। आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। पहले मैंने इससे वीडियो बनाया हुआ कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स होते क्या हैं, ठीक? उसमें मैंने 1 टू 4 एंड 4.5 जनरेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो उसमें जैसे मैंने बता रखा था कि फाइटर प्लेन्स में क्या लगता है, बेसिकली कि फाइटर प्लेन्स कैसे बनते हैं, कि रडार का सिस्टम क्या होता है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स हम किसी को कैसे मानेंगे, ठीक? तो उसमें अब हम देखते हैं कि कैसे-कैसे होता है। कोई भी फाइटर प्लेन होने के लिए उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मैंने बताया था, ये फिफ्थ जनरेशन में होगा, ठीक। और 4.5 में थोड़ा सा मिलेगा आपको। वो फाइटर प्लेन में रडार सिस्टम होना चाहिए, इंफ्रारेड सेंसर्स होने चाहिए, एडवांस एवियोनिक्स होनी चाहिए, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होना चाहिए, लाइक उसमें रडार जैमर होनी चाहिए और डेटा फ्यूजन होना चाहिए सिमिलर, जिसमें जिसके थ्रू सीमलेस कम्युनिकेशन हो सके। लाइक एक जगह पे, उस वीडियो में मैंने सब कुछ आपको बताया होगा कि एक जगह पे अगर डेटा फ्यूज हो रहा है और वो सारा डेटा अपने आसपास के जो उससे, जैसे सपोज करो यूएस का फाइटर प्लेन उड़ रहा है, तो जितने यूएस का फाइटर प्लेन उस डायरेक्शन में जा रहे होंगे उस मिशन के लिए, उनको आगे का डेटा मिलता रहेगा, जो आगे वाला जो भी डेटा प्रोवाइड करा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये होना चाहिए। उसकी मैन्युअबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैनूवर करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी, हाई एजिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस वीडियो का लिंक दूंगा उसमें मैंने सब बताया, थ्रस्ट वेक्टरिंग क्या होती है, बाकी चीज़ें। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताने से रह गया था उस दिन, वो मैं आज आपको बता देता हूँ कि एक इंफ्रारेड और दूसरा आईआर सेंसर वर्क कैसे कर, सॉरी, एक रेडियो वेव्स और दूसरा आईआर सेंसर वर्क कैसे करता है, ठीक। तो रडार जो होता है उसमें क्या है, सपोज करो कि एक ये फाइटर प्लेन है, ठीक। अब फाइटर प्लेन में रडार लगा हुआ है, ठीक। और दूसरा फाइटर प्लेन आ रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ से एक वेव्स छोड़ेगा जो कि सामने वाले फाइटर प्लेन से जाके टकराएगी। और सेम थिंग, अगर ये कोई ज़मीन पर माउंटेड कोई रडार है, ये भी सेम वेव छोड़ेगा, ठीक। ऐसे एक वेव गई और सामने कुछ आ रहा है, उससे टकराएगी। वहाँ से एक इको मिलेगा इसको, जो इको एक लाके यहाँ पे रडार को देगा, रडार की डेटाबेस में जाएँगी चीज़ें, वो एक इमेज क्रिएट करेगा, फिर वो बताएगा कि ये क्या हो सकता है, ठीक। ऐसे वर्क करता है। अब इसमें लिखा हुआ है, आप ये यहाँ पे सारा देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि रडार की इमेज को आप कैसे देखेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ से ऐसे इमेज निकली रेड कलर वाली, फिर ग्रीन से इको वापस आया, रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं बेसिकली, ठीक। तो रडार सिस्टम बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है। दूसरा, अगर हम इंफ्रारेड सेंसर्स पे जाएं तो ये क्या होते हैं, तो ये हीट सीकिंग होते हैं बेसिकली। हीट सीकिंग इन द सेंस कि ये सामने क्या हीट, कितनी हीट है उसके हिसाब से एक इमेज क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं वो आप यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में आप देखिए कि यहाँ की इमेज अलग है, यहाँ की इमेज अलग है और यहाँ की इमेज अलग है, बहुत ज़्यादा रेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ की हीट मैक्सिमम है, ठीक। तो इसने एक इंफ्रारेड सेंसर ने एक ऐसी इमेज क्रिएट की, इसे क्या पता चला, डेटाबेस में गया तो ये इमेज सामने आई। तो जो पार्टी है, जिसके सपोज करो अपोजिशन पार्टी, जिसकी साइड आपको एनिमी कंट्री जो आपका है, जिस पे आप अटैक करने जा रहे हो, तो उसको ये पता चलता है कि बेसिकली क्या आ रहा है, उसको एक इमेज मिल गई कि फाइटर प्लेन है, ठीक। तो कुछ ऐसा होता है। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें एक है IRST, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, ये इंफ्रारेड को सर्च करता है और ट्रैक करता है। ये सुखोई के F-57 में यूज़ हुआ है। अब मैं उस वहाँ पे आगे इसको ये नहीं बताऊँगा आपको। और इसमें बाकी
ये नाइट विज़न में काम करता है, हीट सीकिंग मिसाइल्स में काम करता है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक। तो इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि लिमिटेड रेंज होती है, सन रे से सन रेज़ पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं, ठीक। इंटरफेरेंस का यही सारे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है, रेडियो वेव्स लाइक वाई-फाई, ब्लूटूथ एंड सैटेलाइट, बट these waves are like infrared waves are used in night vision cameras and जो ग्लासेस होते हैं इन सारी चीज़ों में यूज़ की जाती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ जनरेशन का स्टार्ट करता हूँ मैं कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स क्या होते हैं। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन मैंने आपको बता दिया क्या क्या होना चाहिए। अब 4.5 टू फिफ्थ जनरेशन कैसे डिफरेंस हुआ, सब कुछ यहाँ पे जो लगा है ना वो 4.5 में लगा हुआ था। बस अलग क्या हुआ कि 4.5 जनरेशन लाइक रफाल फाइटर जेट हमारा जो एल सी ए तेजस MK1 है, मार्क 1 है, इन सब में डिफरेंस क्या है दोनों में कि इनमें डिफरेंस यही है कि इनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ का मतलब इस इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेल्थ का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने पहले भी आपको क्रॉस सेक्शन एक बताया था। क्रॉस सेक्शन ये होता है कि रडार में जो एरिया आपका आ जाए, ठीक। अब सपोज करिए इंसेक्ट लिखा हुआ है, इंसेक्ट का क्रॉस सेक्शन कितना है, बर्ड का क्रॉस सेक्शन कितना है, और आप यहाँ पे आके F-35 देख लो, ये इंसेक्ट से तो ज़्यादा है पर बर्ड से बहुत कम है, ठीक। इतना ही मतलब जो रडार जब ट्रैक करेगा तो F-35 को इतना ही ट्रैक कर पाएगा कि ये शायद एक इंसेक्ट है, ठीक। रडार का क्रॉस सेक्शन यही होता है, आप इसमें लिखा है ये पढ़ लेना आप। तो क्या होता है कि सपोज करो कि ये एक फाइटर प्लेन है, ऐसे कुछ बना है, तो हम यहाँ पे कोटिंग करते हैं, मैट कोटिंग जैसी। हमने ऐसा कोटिंग कर दी, ये क्या करेगी, या तो रडार की से आ रही वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी, या इन्हें एब्जॉर्ब कर लेगी। और जो एरिया रिफ्लेक्ट करता है वापस जाएंगी जहाँ से वेव, बस उतना ही डिटेक्ट हो पाएगा। तो 100% कोई भी स्टेल्थ नहीं है, लेकिन हाँ F-35 को माना जाता है कि अभी तक का सबसे एडवांस और मैक्सिमम स्टेल्थ इसे किया, इसको रडार में पकड़ा नहीं जा सकता है। अब F-35 और सुखोई 57 के डिफरेंस को हम समझना स्टार्ट करते हैं। अब F-35 में क्या-क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे AESA रडार होता है, मैंने पहले पढ़ा दिया था, मैं आपको जो वीडियो बताया हूँ, उसको आप देखोगे तो पता चलेगा। कैसे कहाँ पे लगा होता है रडार? ये आपका रडार सिस्टम लगा हुआ है, ठीक? इसको कहते हैं AESA रडार, ठीक? और ये जो हैं, यहाँ पे यहाँ आस-पास में कहीं एक लगा होता है रडार, उसका नाम है याद नहीं आ रहा मुझे, 1 मिनट। यहाँ पे जो रडार लगा होता है, उसको कुछ DAS समथिंग कुछ कह करके कहते हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ। अभी पहले ये समझ लो, और एक और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट, 1 मिनट मैं आपको हाइलाइट करके दिखा देता हूँ ये चीज़। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये है लिफ्ट फैन। अब लिफ्ट फैन वर्क कैसे करता है, आप वर्टिकल लैंडिंग देखे होंगे ना उसकी, F-35 की कैसे होती है। ये इनका इंजन, यहाँ पे दूसरा मैं दिखाता हूँ, ये रहा इंजन इनका। और जब इनको लैंडिंग करनी होती है तो ये इंजन में कुछ ऐसा होता है सिस्टम कि यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करता है, रोटेट करता है। और ये लिफ्ट फैन इतनी तेज़ी से ऊपर से, आपने देखा होगा जब ये लैंड करता है तो ऊपर एक जो बॉक्स बना होता है वो खुल जाता है, ताकि ऊपर से एयर इसमें आ सके, और इतने प्रेशर से ये एयर नीचे की साइड जाती है कि जितना ये इंजन मैनेज करता है वो उतना ये यहाँ से आ रही एयर मैनेज कर लेती है इसको लैंड करने के लिए। आप सोचो, सुखोई 57 डबल इंजन है, ठीक? उसमें 2 इंजन लगे हैं। ये सिंगल इंजन में डबल इंजन का काम कर रहा है, जो कि जिसमें 2 इंजन लगे हुए हैं, वो भी नहीं काम कर सकता। एक इंजन से ये रोटेट करके नीचे की साइड हो जाता है, डाउनवर्ड इसका इंजन, सारी थ्रस्ट नीचे की साइड यहाँ जनरेट होती है, और दूसरे साइड इसको रोटेट करके लिफ्ट फैन से इतना नीचे की साइड एयर क्रिएट करती है, थ्रस्ट क्रिएट करती है कि जो फाइटर प्लेन होता है वो स्मूथली लैंड कर सके, और मूव भी कर जाता है एक थोड़ी दूर तक, एक साइड से दूसरी साइड तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसको। सपोज करो कि बहुत सारे फाइटर प्लेन लगे हुए हैं यहाँ पे, तो लाइन में ले आना है तो यहीं पे आके वो लैंड करेगा, ऐसा नहीं यहाँ लैंड करके फिर लाइन में लगा। ऐसी भी चीज़ है इसमें, तो इसकी टेक्नोलॉजी बेसिकली है तो बहुत अच्छी। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या यहाँ पे रडार लगा होता है। ये आपको लिफ्ट फैन ये दिख रहा है, ये इंजन है, और ये जो ये विंग्स है ना, इस पे यहाँ पे रडार डिटेक्शन के लिए, वार्निंग के लिए लगी होते हैं सारे, ये भी रडार ही होते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि सामने से कुछ आ रहा है कोई फाइटर प्लेन, ये भी डिटेक्ट करते हैं, या डिटेक्ट हो गए तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा पायलट का रूम है, कहाँ पे पायलट बैठेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ, जो मैं कह रहा था, यहाँ से DAS लगा होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने शायद आपको बताया था या नहीं कि DAS अपार्चर अपार्चर रडार क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लगा होता है और क्या क्या होता है इसे। लाइक
F-35 वार्निंग सिस्टम में अलग अलग टाइप के रडार लगे हुए हैं, ठीक। कैसे कैसे प्रोवाइड कराएगा रडार वार्निंग रिसीवर, ये आप पढ़ लेना। 360 थ्रेट डिटेक्शन करता है, पैसिव डिटेक्शन, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन एंड जैमिंग करेगा, सेंसर फ्यूजन, ये सारी इसकी खासियत है, ये सारी चीज़ें करता है, ठीक। और इसमें रडार वाला सिस्टम में जो आपको बता रहा था, एक रडार यहाँ पे लगा है AESA, ये DAS अपार्चर रडार लगा होता है। यहाँ पे डेटा सेंटर फ्यूजन होता है, मतलब सॉरी, डेटा फ्यूजन का सेंटर होता है यहाँ पे, ये भी रडार लगा हुआ है, ठीक। और यहीं से सारी चीज़ें बाकी फाइटर प्लेन को पहुँचाई जाती हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे हो इंजन का पार्ट है, अब बार बार वही चीज़ें मैं बताने वाला नहीं हूँ। और इसके अलग अलग वेरिएंट हैं, कभी मैं F-35 पे अलग से बताऊँगा, तभी बताऊँगा। अब इसको DAS डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम है। इसका काम क्या होता है, 360 कवरेज देता है। और क्या करता है, ये कहीं सपोज करो ना मिसाइल आ रही है, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उस पे वेव्स डालेगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएंगी, तो ये भी डिटेक्ट कर लेता है ये। साथ में जो कॉकपिट में बैठा हुआ पायलट होता है ना, उसके हेड माउंट जो होता है, जो हेलमेट लगाया होता है, उस पे उस एक टाइप का विजन कैमरा जैसा कुछ लगा होता है, प्रॉपर डिस्प्ले होता है, उस पे उसको सब कुछ सारा डेटा दिख रहा होता है, सामने से देखने की जरूरत नहीं है वो। तो ये सारी चीज़ें, और जब ये ट्रैक कर लेता है, सपोज करो कि पायलट को नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, तो ट्रैक करके वो टारगेट भी कर देता है, किसको क्या करना है, तो वर्कलोड को ये कम कर देता है बेसिकली। और सीमलेस इंटीग्रेशन तो करता है एक दूसरे के साथ में, ये सीमलेस बातें तो करता ही रहता है, दूसरों को बताता है। तो ये था F-35, ठीक। F-35 के बारे में ये सारी नॉलेज थी, क्या क्या लगा होता है और कौन कौन खरीदा। यूएस के पास तो है ही, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इटली, ये सारे कंट्रीज़ हैं। और जो मैंने आपको बताया कि ये लिफ्ट फैन कैसे वर्क करता है, इस इमेज में यही है बेसिकली कि ये लिफ्ट फैन कैसे वर्क करता है, ठीक। और इसके बाद अब हम चलते हैं सुखोई 57 पे। तो अगर सुखोई 57 की बात करें, तो ये पहली बात तो सुखोई कंपनी ने बनाया इसको। तो जो जैसे हमारे यहाँ सुखोई 30 MKI है ना, और ऐसे सुखोई 35, तो इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो सुखोई 35 का एक जो इंजन लगता है उसका एक अपडेटेड वर्जन है। अभी इसका खुद का एक जो इंजन बना रहा है रसिया, वो एक तो नाम आसानी से ले नहीं मिलता उनका, तो भी मैं इमेज से देख के बता दूंगा, आप पढ़ लेना क्या है। तो कुछ 30 करके वो अभी तैयार हुआ नहीं, तो अभी AL-41 समथिंग करके उसी से काम चलाया जा रहा है। फिर वही सारी चीज़ें वही हैं, बस डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको, पहले दोनों एयरक्राफ्ट आप समझ लो, फाइटर प्लेन्स, फिर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है। अब रडार सिस्टम इनके में यही AESA सेम लगा हुआ है, और इसमें IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंफ्रारेड सिस्टम यही लगा हुआ है इनके साथ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, रडार और इंफ्रारेड का क्या सिस्टम है। अब ये लुक्स में कैसा है, डबल इंजन, यहाँ एक इंजन ये लगा हुआ है, एक इंजन ये। विंग्स देखो आप, थोड़ी-सी जो F-35 है ना, उससे बड़ी विंग्स हैं। तो इस वजह से स्टेल्थ की जो टेक्नोलॉजी है इसकी कम हो जाती है, और आसानी से आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ, ये डिटेक्टेबल है, ठीक। आप नीचे साइड से इसको देख सकते हो, यहाँ पे 4 मिसाइल्स यहाँ पे रहती हैं, 4 यहाँ पे रहती हैं, 1 यहाँ पे, इसका बे बना होता है प्रॉपर मिसाइल रखने के लिए, बाहर मिसाइल्स नहीं होती हैं, ठीक। तो जैसा मैं बता रहा था, अभी 41 चल रहा है, अभी कुछ पता नहीं क्या लिखा है, 30 करके एक यही इंजन बनने वाला और जो यही लगेगा इसमें, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें तो हाँ, दोनों में डिफरेंस पे आ जाएँ तो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी तो इसकी अच्छी है ही, क्योंकि इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। तो ये मैनूवर कुछ ऐसे करेगा, और सारे जो अच्छे फाइटर प्लेन्स होते हैं जिनमें मैन्यूवरिटी अच्छी होती है, वो ऐसे ही कोबरा स्टाइल में मैनूवर करते हैं, ठीक। आपको ये मैनूवरिंग का फ़ायदा क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप वहाँ देख लो। ये आप देखो इसमें मिसाइल कैसे लगी होती है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ये इंजन है, ब्लूप्रिंट मैं प्रॉपर आपको दिखा रहा हूँ इसका। फिर इसके यहाँ पे पायलट बैठा होता है, और एक यहाँ पे बे बना है वो रखने के लिए, दूसरा यहाँ पे, बाकी 4-4 10 मिसाइल्स इसमें लगाई जाती हैं, ठीक। तो ये रहा रसिया का फाइटर प्लेन। अब देखो डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता है, एक तो मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कि क्या-क्या दोनों में डिफरेंस है। लाइक क्रू मेंबर दोनों में एक ही बैठते हैं, ठीक, जनरेशन 5th दोनों हैं, ठीक। अब एंड्योरेंस क्या होता है कि ज़्यादा दूर तक कौन जा सकता है, तो 5 घंटे 40 मिनट तक ये फ्लाइट में रह सकता है, मतलब उड़ान में ये रह सकता है, ये कुछ ढाई घंटे रहेगा F-35, ठीक। तो सुखोई इस चीज़ में इससे एडवांस है। और अगर उसकी बात करें रेंज की, तो वही 55, अब ज़्यादा देर चलेगा तो 5500 किलोमीटर जा सकता है, वो कुछ 2200-2500 किलोमीटर तक जा सकता है। कॉम्बैट लोड 10 किलो एक 1000 किलोग्राम का है इसका, इसका कुछ 8000 किलोग्राम का है। टेक ऑफ के टाइम पे कितना वेट, 35,000 किलोग्राम कुछ ले सकता है, और ये 31,000, ठीक। तो कुछ 4-5,000 किलोग्राम का डिफरेंस है, ठीक। बाकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है। अब सुपरसोनिक फ्लाइट जो है विदाउट आफ्टर बर्नर, रसिया का फाइटर प्लेन जो सुखोई है ये कर सकता है।
लेकिन सुपरसोनिक स्पीड की फ्लाइट विदाउट आफ्टर बर्नर ये नहीं कर सकता, ठीक। और मैनूवरेबिलिटी जैसे मैंने पहले बताया था, मैनूवर करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ये कैपेबिलिटी इसकी थोड़ी कम है, ठीक। कैपेसिटी कैपेबिलिटी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ बार-बार बोलते-बोलते, तो इसको ध्यान में रखें आप, ठीक। और शॉर्ट टेक ऑफ कौन करता है आपको पता ही है, उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। शॉर्ट टेक ऑफ तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ वाला मामला है वो केवल F-35 का जो नेवी जनरेशन है वही कर सकता है। नेवी और एयरफोर्स भी शायद चलाती है, बेसिकली नेवी के लिए बनाया गया था। इसके बाद स्टेल्थ वाली जो बात है, तो स्टेल्थ सुखोई में कम है और F-35 में ज़्यादा है। अब आपको बताते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है, ठीक। आपको पता है हमने बहुत कुछ खरीदा है रसिया से, बहुत सारे फाइटर प्लेन्स। इंडिया की जो इस टाइम पे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की बात करो तो एयरफोर्स में मैक्सिमम जो फाइटर प्लेन्स हैं ना, MiG-29, सुखोई जो इंडिया में 30M क्या है, जो अब हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, प्रोडक्शन जिसका होता है। और कहते हैं ये बैकबोन है एयरफोर्स का, ठीक। वो आप जाने दो, रफाल वगैरह जो बातें चलती केवल 36 हैं, ये टू मोर देन 200 है, ठीक। इसको कहते हैं ये बैकबोन है। अच्छा, रसिया का क्या है, यूएस का तो यूएस में प्रेसिडेंट चेंज होता रहेगा, ठीक। जैसे अभी आप देखो यूक्रेन और रसिया वॉर में बाइडेन थे, बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे थे, तब तक तो यूक्रेन खूब ताव में आके खूब लड़ाई किया। अब देखो क्या हाल है, अब कह रहे हैं चाहे जैसे या तो लूज करो यूक्रेन को या तो पीस डील साइन करो। तो ये सारी बातें ना बाद में यूएस के साथ थोड़ी टेंशन हो जाती है। साथ में मॉडिफिकेशन की बात होती है, जैसे हमारे अब आप बताओ कि मैंने आपको बताया 10 मिसाइल लगानी है, अब अगर 10 की 10 मिसाइल हम उन्हीं की लगाएँ, तो फिर हमें मिसाइल भी उन्हीं से खरीदना पड़ेगा, हमारी मिसाइल बनाने का कोई फ़ायदा रहा नहीं। तो हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन हो, उसकी टेक्नोलॉजी हमें मिले, साथ में उसके इंटरनल पार्ट में मॉडिफिकेशन है जहाँ पे ये लगाए जा सकें। तो रसिया इसमें क्या कहता है कि हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे और आपके आमका में हम हेल्प भी करेंगे। लेकिन अभी यूएस ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक। और पता नहीं यूएस कहने वाला है कि नहीं कहने वाला है, हो सकता है मार्केट के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन जितना रशिया करेगा उतना यूएस करने वाला नहीं है। तो आखिरी में बात यही आती है कि कौन ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है। फाइटर प्लेन दोनों की अपनी प्रॉस कॉन्स होते हैं, लेकिन रिलायबल पार्टनर कौन है यही होता है। तो देखना है इंडिया कौन सा फाइटर प्लेन खरीदता है, क्योंकि ज़रूरत तो है। अब बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि कहते हैं अगले 2 साल में कुछ 30 से 40 फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स चाइना पाकिस्तान को देने वाला है। तो इंडिया को नीड है, क्योंकि हमारा आम का 2035 में बन के तैयार होगा, जो बहुत ही निराशाजनक बात है। हमारे यहाँ चीज़ों में बहुत डिले होता रहता है, 2007-8 की प्रोजेक्ट अब जाके पूरे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी खास करके डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी है नहीं, बहुत अच्छी न्यूज़ है नहीं। ये एक वीडियो बस बनाना पड़ता है। बाकी हम रसिया की बड़ाई करें या यूएस की बड़ाई करें कि हाँ रसिया का फाइटर प्लेन अच्छा है या किसका, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा तभी लगेगा जब हम ये कह पाएंगे कि आम का हमारा पूरी दुनिया का फिफ्थ जनरेशन में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर प्लेन है, ठीक। फिफ्थ जनरेशन का तो भी खुशी होगी, लेकिन अब क्या करें, जो है वो है। तो आप देखते रहिए यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, आगे और सारी वीडियो में लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आगे आपको विजन 365 की सारी मैगजीन की सारी वीडियो मिलेंगी और पीवाईक्यूज मिलेंगी यूपीएससी को आपको 2025 के प्रीलिम्स से पहले पहले तक। साथ में कुछ पेपर्स मैं खुद से बनाऊंगा जिन्हें आप करेंगे, ठीक, उन्हें मैं कराऊंगा। और आर ओ आर ओ के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। तो देखते रहिए आप यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है तो थोड़ा मन भी कम लगता है, तो आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं और लाइक करें और कमेंट करके बताया करिए कि अगर आप 2 मिनट भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या इसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए या किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक। चलिए, थैंक यू।